तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्यांश। ठीक है, वाक्यांश क्या होते हैं तो देखिए, जो यहाँ पे एक शब्द नहीं, एक वाक्य टाइप का दिया होगा और उसका एक अर्थ होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि जिसका कोई नहीं है, यानी उसे क्या कहते हैं एक शब्द में, अनाथ। ठीक है, क्या कहते हैं, अनाथ या स्वामी या रखवाला या नाथ या स्वामी, हाँ, ये हो गया। और जिसका पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा, यानी उस स्त्री को क्या कहते हैं, सधवा। और ऐसे ही यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है, जिसका आकार ना हो वो क्या होता है, निराकार। जिसका पति जीवित हो वो सधवा। ठीक है, आगे है कि जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर, यानी गणेश जी। जिसका मूल न आका जा सके, यानी जिसका मूल्य न आका जा सके उसे क्या कहते हैं, अमूल्य। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं, निरर्थक। ठीक है, जिसका जन्म न हो क्या होता है, अजंता। जिसका कोई नाथ ना हो उसे कहते हैं अनाथ। जिसका निवारण न किया जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे तो इसे हम लोग ट्रिक से कैसे ही याद कर सकते हैं, इसे हमें समझ के ही इसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आगे है आपका यहाँ पे, जिसका अनुभव किया गया हो, यानी अनुभूत। जिसका मन महान हो, महामना। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो तो वो क्या कहते हैं, उसे दीर्घायु। जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, उस पुरुष को क्या बोलेंगे, विधुर। ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी जितेंद्रिय। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, यानी दीक्षित। जिसमें रस ना हो वो क्या होता है, नीरस। जिसमें कोई दोष ना हो क्या होता है, निर्दोष। ठीक है, ऐसे ही आगे कुछ दिए गए हैं, इन्हें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आगे, जिसमें कोई दोष ना हो, यानी निर्दोष। जिसमें जाना या समझना कठिन हो। ठीक है, यानी जहाँ पे जाना या जिसमें जाना कठिन हो, यानी दुर्गम। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, यानी अनुग्रहित। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कहते हैं कुमारी। जिस भूमि में कुछ पैदा न हो, यानी उसे ऊसर कहते हैं। ठीक है, और जिस स्त्री की कभी संतान ना हो उसे वंध्या या बांझ। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा, वंध्या या बांझ कहते हैं। जिस स्थान पर, यहाँ पे जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं, यानी नेपथ्य। देखिए, नेपथ्य क्या होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसके पीछे जो भी जो कलाकार होते हैं वो अपना वेशभूषा, यानी जो पहनते हैं, वो सारा जो स्थान होता है, ठीक है, तो उसे नेपथ्य कहते हैं। ठीक है, आगे है 2, इसे भी पढ़ लेते हैं। जिसे दंड का भय न हो वो क्या होता है, उदंड। यानी आप लोग ये रामायण में भी देखे होंगे कि, ठीक है, रावण द्वारा हनुमान जी को बोला गया था। ठीक है, उदंड। ठीक है, और जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, यानी वो क्या होता है, अजर। ठीक है, और अजर ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, देखिए 150 प्लस ही है ये। ठीक है, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका लिंक, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो क्या कहलाता है, नास्तिक। और जिसे भेदा तोड़ा ना जा सके वो क्या होता है, अभेद। और जिसे त्याग देना उचित हो, यानी त्याज्य। जिसे मोक्ष की कामना हो, यानी मुमुक्षु। ठीक है, जिसे देख या सुनकर रोम और रोंगटे खड़े हो जाए उसे रोमांचकारी कहते हैं। ठीक है, और जानने की इच्छा रखने वाला ये भी आता है, जिज्ञासु। ठीक है, क्या होता है, जिज्ञासु। और जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, यानी सदाव्रत,
और जीने की इच्छा जिजीविषा। और यहाँ पे है जन्म से 100 वर्ष का समय यानी जन्मशती। ठीक है, आगे है आपका यहाँ पे जीतने की इच्छा क्या कहलाता है, जिगीसा। और जिनकी ग्रीवा यानी जो गर्दन है वो सुंदर होती है उन्हें क्या कहते हैं, सुग्रीव। ठीक है, जारी किया गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं, अध्यादेश। तेज बुद्धि वाला यानी कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, 3 नदियों का संगम यानी त्रिवेणी, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है 3 लोकों का समूह यानी त्रिलोक। ठीक है, क्या है, त्रिलोक। और आगे है आपका तैरने की इच्छा तितिर्सा। ठीक है, तेज गति से चलने वाला यानी द्रुतगामी या तीव्रगामी। दिल से होने वाला हार्दिक। ठीक है, दिल से होने वाला हार्दिक। नेक्स्ट है आपका दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। ठीक है, दूसरों के अंदर जो दोष खोजने वाला होता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। और 10 वर्षों का समय यानी दशक। नव अभी जन्मा हुआ यानी नवजात शिशु कहते हैं ना, अभी जन्मा जो होता है उसे नवजात शिशु कहते हैं। नाक से रक्त बहने का रोग, इसे क्या कहते हैं, नक्सीर। निर्वाचन में अपना मत देने वाला, निर्वाचक। ठीक है, टाइप करने की कला, इसको क्या बोलते हैं, टंकड़। नेक्स्ट है आपका ढोलक बजाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, ढोलकिया, ये तो पता ही होगा। पढ़ने योग्य यानी पठनीय। नेक्स्ट है यहाँ पे नियम विरुद्ध, एक सेकंड हो जाएगा, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने की सूची यानी काली। यहाँ पे पड़ पत्ते से बनी कुटिया यानी पड़ कुटिया। ठीक है, पड़ कुटी बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए यहाँ पे पर्वत के पास की भूमि क्या कहलाती है, उपत्यका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और पुलिस की सबसे बड़ी चौकी क्या कहलाता है, थाना। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा। ठीक है, पिता से प्राप्त संपत्ति क्या होता है, पैतृक। और पर्वत की कन्या यानी पार्वती। फल फूल खाने वाला शाकाहारी। ठीक है, और फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, ये भी इम्पोर्टेंट है, अस्त्र। ठीक है, और यहाँ पे है बिना वेतन का यानी अवैतनिक। अंक का अर्थ होता है गोद, यानी गोद में सोने वाला अंक सामी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आगे है अंक सामी के बाद जो अंडे से जन्म लेता है उसे कहते हैं अंडज। ठीक है, और राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये होता है अंतःपुर। ठीक है, क्या होता है, अंतःपुर। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र क्या होता है, अंतवासी। ठीक है, क्या होता है, अंतवासी। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या होता है, अग्रज। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके यानी अजेय। वर्षा की अधिकता यानी अतिवृष्टि। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उसे क्या कहते हैं, अधित्यका। ठीक है, और यहाँ पे है कनिष्क और मध्यमा के बीच की उंगली उसे कहते हैं अनामिका। जिस उंगली में रिंग पहनते हैं ना, उसी उंगली को अनामिका कहते हैं। और जिस उंगली से टीका करते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आगे है जिसका जन्म पीछे हुआ हो यानी अनुज। ठीक है, और जिसका जन्म पहले हुआ वो क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक। ठीक है, और ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उसे क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त। और उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं, तो कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ठीक है, और कितने होते हैं आप कमेंट में बताइएगा। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र उसे क्या कहते हैं, औरस। और कान का नीचे लटका हुआ कोमल भाग को कहते हैं कर्णपाली। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्णपाली। ये रहा कर्णपाली। चारों युगों में चौथा कलह का युग उसे क्या बोलते हैं, कलयुग। ठीक है, 4 युग हैं उनमें से,
त्रेतारय युगों में सबसे कलह का युग, वो तो सबको पता है, कलयुग है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं कृत्रिम, ठीक है, क्या कहते हैं, कृत्रिम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, केसिनी, ठीक है, और किसी के घर की होने वाली तलाशी को कहते हैं खाना तलाशी, ठीक है, क्या कहते हैं, खाना तलाशी। नेक्स्ट है जिसके जूड़ा बालों में क्या हो, चंद्रमा हो, तो उसे कहते हैं चंद्रचूड़, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो आँखों से संबंधित हो यानी चाक्षुष, चाक्षुष कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, इसे क्या कहते हैं, जिज्ञासा। और जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे ज्ञान पिपासु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चारों ओर जल से घिरा भूभाग, ठीक है, चारों ओर जल से घिरा भूभाग, उसे कहते हैं एक टापू या द्वीप, ठीक है, जैसे मालदीव हो गया, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है आपका पति पत्नी का जोड़ा, उसे कहते हैं दंपति। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। धारण करने वाला धारक, ध्यान या विचार करने वाला ध्याता, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव, उसे पार्थिव कहते हैं। जो कहीं जाकर लौट आया हो, ठीक है, उसे कहते हैं प्रत्यागत। ये ट है। स्त्री जिसने बच्चा जन्मा हो, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, स्त्री जिसने बच्चा जन्मा हो उसे प्रसूता कहते हैं, ठीक है। और केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी, ठीक है। जो खुले हाथों दान व्यय करता हो उसे मुक्त हस्त कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे भूगर्भ विज्ञान का जानकर, भूगर्भ विज्ञान का जानकर, ठीक है, उसे कहते हैं भूगर्भ वैक्ता। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे कहते हैं मृत्युंजय। असाधारण मेधा बुद्धि वाला मेधावी छात्र, ठीक है, और युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु, ठीक है। बच्चों की थपकी देते हुए सुलाने का गीत, उसे कहते हैं, तो सबको पता होगा, लोरी। जो स्त्री विद्वान हो, देखिए अपोजिट में या स्त्रीलिंग में आता है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है, तो क्या होता है, विदुषी, ठीक है। और यहाँ पे है शत्रुओं को मार डालने वाला, उसे कहते हैं शत्रुघ्न, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे बिना पलक गिराए हुए, यानी उसे कहते हैं निर्निमेष। यहाँ पे है मांस खाने वाला, उसे कहते हैं निरामिष, ठीक है, जो मांस खाता है उसे कहते हैं निरामिष। यहाँ पे मछली की तरह आँखों वाली यानी मीनाक्षी, मेघ की तरह नाद करने वाला, ठीक है, तो उसे कहेंगे मेघनाद। और युद्ध में स्थिर रहता है जो, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। रात और संध्या के बीच का समय होता है जो, उसे कहते हैं गोधूली, ठीक है। राष्ट्र गोधूली, देखिए गोधूली शब्द मुझे याद आया कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि जब कृष्ण भगवान जब अपनी गैया चरा के आते थे तो उस टाइम पे जो गाय आती थी तो पूरा धूल हो जाता था, क्योंकि गाय दौड़ते दौड़ते आती थी, ठीक है। तो उसी समय को, उस टाइम जब वो लोग आते थे तो उस संध्या और रात और संध्या के बीच का समय को गोधूली कह दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका कि लाभ की, ये मैंने बताया, राष्ट्र का प्रमुख उसे कहते हैं अध्यक्ष। और लाभ की इच्छा यानी लिप्सा, ठीक है। वह कवि जो तत्क्षण यानी तत्काल कविता करता हो, ठीक है, उसे कहते हैं आंसू कवि, क्या कहते हैं, आंसू कवि। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वात पित्त व कफ, ठीक है। यदि पूछे कि इसका मतलब या इसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो आप इसे बोलेंगे त्रिदोष, ठीक है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे कहते हैं रूपक। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। विद्या की चाह रखने वाला विद्यार्थी, और वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसे परित्यक्ता कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट तो नहीं, अभी एक पेज, एक नहीं आधे पेज होगा वो, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला 150 प्लस है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो आगे है सौतेली माँ यानी विमाता, समान इतही उधर से जन्म, समान या इतही उधर से जन्म लेने वाला महोदर, ठीक है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, सीमा का उल्लंघन करने वाला अतिक्रमण, सूर्योदय से पहले का समय उषा काल, और सत्व रज व तम इसे त्रिगुण कहते हैं। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, धीर ललित कहते हैं, ठीक है। 100 वर्ष का समय यानी शताब्दी, सदैव रहने वाला शाश्वत, सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, सब देशों से संबंध सार्वदेशिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंह का बच्चा, सिंह शावक, शयन करने की इच्छा, सुसुप्सा, हित चाहने वाला, हितैषी, ठीक है। और हाथ में चक्र धारण करने वाला यानी भगवान विष्णु, चक्रपाणी, हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण अंधेरा, उसे कहते हैं धूल, ठीक है। हत्या करने वाला हत्यारा, क्षमा पाने योग्य यानी क्षम, ऋषियों के रहने का स्थान, आश्रम, ज्ञान देने वाली ज्ञानदा, ठीक है। जो व्याख्या करता हो, ठीक है, व्याख्याता, ठीक है, उसे कहते हैं व्याख्याता। नेक्स्ट है आपका जो किसी सभा का सदस्य हो, ठीक है, उसे सदस्य सभासद कहते हैं। जो सरलता के बोध्य समझने योग्य हो उसे सुबोध कहते हैं। जो रथ पर सवार है उसे रथी कहते हैं। जो राजनीति जानता है उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। जो भू धारण करता है उसे भूतेश कहते हैं। जो छुपाने यानी छिपाने योग्य है उसे गोपनीय कहते हैं। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता उसे दार्शनिक कहते हैं। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी उसे धरोहर कहते हैं। और जो छाती के बल चलता उसे उदग सर्प यानी उदग कहते हैं और ये सर्प का पर्यायवाची है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो उद्धार करता है उसे उद्धारक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाता है यहाँ पे लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कटु बोलता है उसे कहते हैं कटुभाषी। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री कहते हैं। और ये आपको पता है ये हमेशा शुद्ध वर्तनी में आता है, ठीक है। कवित्री वो आ जाएगा, कवयित्री या कुछ और आ जाएगा, कवियित्री आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ है जो मानव के योग्य न हो यानी अमानुषिक, ठीक है। जो पहले कभी घटित न हुआ हो, अघटित, ठीक है। जो बीत गया हो यानी अतीत। जो अपनी बात से न टले से अटल कहते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। और जो बीत गया है यानी अतीत, ठीक है। और जो पहले न देखा गया हो वो होता है अपूर्ण, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और हमारे बच्चे हैं तो इन्हें भी पढ़ लेते हैं। जो मन को हर ले यानी मनोहर। जो पांचाल देश की रानी है पांचाली। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी। और जो कोई वस्तु वहन करता है वाहक। और जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कहते हैं, ठीक है। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कुलीन, ठीक है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।